कुछ प्रॉब्लम। आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। एंड कौन कौन बहुत एक्साइटेड है आज की क्लास के लिए, बताइए मुझे। ग्रेट, ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत बढ़िया, सभी सभी। देखिए, ऑरा क्लिंस करना क्यों जरूरी है पहले ये जानते हैं, और फिर ऑरा क्लिंस करने के कौन कौन से मेथड है ये जानते हैं। इसके बाद आज हम स्वर का उपयोग करेंगे कुछ चीजों के लिए। तो सबसे पहले हम ये लोग जानते हैं कि ऑरा क्लिंस करना क्यों जरूरी है। देखिए, ऑरा आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशन होती है। अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं है ना, तो आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके ऑरा में नेगेटिविटी है तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, आपके ऑरा में पॉजिटिविटी है तो आप पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव लोग, इनको अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑरा को क्लेंस करना। अब ऑरा ऑरा क्लेंजिंग के बारे में किस किस तरह से मेथड है, आप सब लोगों को पता है हम पंच तत्वों से बने हैं, और सारी दुनिया की हर रेमेडी ना इन्हीं पंच तत्वों में है। कुछ रेमेडी हम पानी में डालने को बोलते हैं तो वहां वाटर एलिमेंट आ जाता है। कुछ हम मंत्र बोलने को बोलते हैं तो एयर एलिमेंट आ जाता है। कुछ हम अग्नि यूज करके करने को कहते हैं तो वहां हम कहते हैं ना हवन कर लो, हम कुछ और कहते हैं अग्नि में डाल दो, तो वो अग्नि से रेमेडीज हो जाती हैं। कुछ हम धरती में दबाने को कह देते हैं तो अर्थ एलिमेंट हो जाता है। कुछ हम कहते हैं मंदिर, स्पेस एलिमेंट, घंटी बजा लो, आवाज बोल के कर लो तेज तेज। तो ये सारे पांचों एलिमेंट से सारी दुनिया की जितनी भी रेमेडीज है ना, इन पंच तत्वों से ही बनी हुई है। ठीक है, इन पंच तत्वों से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इन पंच तत्वों से बाहर कुछ भी नहीं है तो आपका ऑरा क्लिंजिंग भी इन पंच तत्वों से परे नहीं है। कैसे आप अपने पांच तत्वों को पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप अपने पांच तत्वों को क्लीन कर सकते हैं, अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। देखिए, पहला पानी। जब कभी भी लगे ना बहुत नेगेटिविटी लग रही है, जैसा कि मैं आप लोगों को वास्तु क्लास में समझाती हूँ, अदरवाइज भी बोलती हूँ, जब भी किसी का विजिट करके आओ, हल्के कोसे पानी का, हल्का सा कोसा पानी हो, एक शॉवर ले लो, बोलती हूँ ना मैं कि शॉवर ले लो। क्योंकि पानी में आपकी फिजिकल बॉडी की मैल निकालने की तो ताकत है ही, आपके मेंटल स्ट्रेस को, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को निकालने की ताकत भी है। ठीक है, इसी तरह से हवा। हम हवा से, एयर एलिमेंट बोलते हैं ना, किसी दिन बहुत बहुत आपका मन दुख रहा हो, किसी दिन बहुत आप जो है लो फील कर रहे हो, यानी ऑरा आपका नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर गया है, क्यों कहा जाता है जाइए नेचर वॉक कर आइए, जाइए ग्रीन पार्क में घूम आइए, क्योंकि एयर एलिमेंट आपकी नेगेटिविटी को दूर कर देता है ना। और तीसरी चीज है, हवन करने की बात हम करते हैं कि हवन में फायर की सब कुछ स्वाह हो जाता है, हर कुछ स्वाहा बोल देते हैं, और अग्नि है तो स्वाहा पूरी तरह से उनके साथ जाता है। तो तीसरा एलिमेंट अग्नि भी बहुत कुछ आपके ऑरा को क्लींस करने की ताकत रखता है। इसीलिए जिस दिन आप हवन करते हैं ना, आप खुद उस हवन में अगर प्रेजेंट होते हैं तो आप देखते होंगे कि वो सारा दिन आपका बहुत अच्छा जाता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अग्नि से आपका ऑरा क्लींस हो जाता है। फिर एक और तरीका है, वो है मिट्टी। मिट्टी पैदल चलने को बोलते हैं ना, आप ग्रीन घास में नंगे पांव घूमिए, है ना। आप देखिए, जिस दिन आप मिट्टी के साथ थोड़ी देर खेल लेंगे ना, है ना, आपका ऑरा क्लींस हो जाएगा। मिट्टी में भी ताकत है, तभी मड बाथ लिए जाते हैं, तभी कभी कभी बोला जाता है ना अपनी बॉडी पे, आपने देखा होगा बहुत जगह थेरेपीज होती हैं, मड थेरेपीज, तो वो भी आपके ऑरा को क्लींस करने की ताकत रखती है। इसी तरह से अगर स्पेस एलिमेंट की बात की जाए, तो मैंने कई बार आपको रेमेडीज में बताया है कि घर में घंटी बजाइए, अपने आसपास घंटी बजाइए, क्योंकि आपको देखा है पुराना भी कल्चर है, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो वो
थाली बजाई जाती थी पहले कल्चर में। क्यों? क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी, एक तो खुशी का संदेश भेजा जाता था, संदेश साउंड भेजा जाता था, और साथ ही उस घर की नेगेटिविटी को भी दूर किया जाता था कि नो नेगेटिविटी इज अलाउड एज अ न्यूली बॉर्न बेबी इज बॉर्न। और एक चीज और बताना चाहूंगी, सयाली जी हमारी जो प्रीमियम मेंबर है, शी इज ब्लेस्ड विद ट्विन चाइल्ड, एंड वो 12th जनवरी को उनको ट्विंस हुए हैं, एंड इट आफ्टर 9 years, एंड शी सेड कि मैम आपसे कांटेक्ट करने के बाद, आपकी दी गई रेमेडीज के बाद, आई गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड शी इज ब्लेस्ड विद ट्विंस, one male and one female. So lot and lot of abundance and prosperity and good health for both of them, and बहुत सारा, माँ और बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से। ठीक है, और अब बात करते हैं कि आज हम फायर से अपने पूरे ऑरा को क्लेंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको 2 छोटी कैंडल्स बोली हैं वो अपने साइड पे रख लीजिए। अब आप सब लोग क्या करेंगे, अपने कमरे की लाइट्स को अगर आप बंद कर सकते हैं, पहले दिया जला लीजिए, लेकिन दिए दोनों जलाएंगे, एक स्वर से दोनों स्वर से जलाइएगा। सब लोग अपने अपने दियों को ऑन करके मुझे दिखा दीजिए। एक दिया आपके सामने रहेगा, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने जलेगा, और एक दिए से आप एक दिए को प्लेट में रख लीजिए। दिया भी, और अगर आपके पास कुछ भी है, गूगल है, धूप है, कुछ भी है, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें जल्दी जल्दी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत आज आपको अच्छा फील होने वाला है। ठीक है जी, घी घी का दिया कहा था मैंने, वॉइस नोट अगर आप लोगों ने सुना होगा तो मैंने घी का दिया बोला था। और अगर आप लोग कोई भी ग्रुप में मैसेज डाल दें हमारे प्रीमियम ग्रुप में कि जल्दी आ जाइए, शुरू हो गया है, तो सब लोग जल्दी ज्वाइन कर लें। कल्याणी जी, स्वर से कैसे जलाते हैं, जिन लोगों को अभी नहीं आता, चलिए ध्यान दीजिए जो मैं कहने वाली हूं। इस समय अपने स्वर को चेक कीजिए, अपनी एक नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, देखिए क्या यहां से हवा का फ्लो ज्यादा है। अब दूसरी तरफ बंद कीजिए, जिस तरफ हवा का फ्लो ज्यादा है, कल्याणी बताइए किस तरफ आपके हवा का फ्लो है नोस्ट्रिल में? चंद्र स्वर चल रहा है। ठीक है, तो अब आप सांस इनहेल करके लेफ्ट हैंड से माचिस को उठा लीजिए। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो फिर पहले लेफ्ट से उठाना है, फिर चाहे माचिस को राइट में रख दीजिए, और फिर से इनहेल करके और दिए को जला दीजिए, और होल्ड कर लीजिएगा सांस को। इनहेल करने का मतलब ही ये होता है। मेरा सूर्य स्वर चल रहा है इस समय, क्योंकि मैं अभी भागती दौड़ती आई हूँ भिवाड़ी से, तो मैं आप लोगों के लिए, देखिए मैं चला रही हूं, आप लोग देख लीजिएगा, मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। मैंने दिया जला दिया पूरा होल्ड करके, आप लोग भी दिए जला दीजिए और एक बार मुझे दिखा दीजिए, सब अपने अपने दिए मुझे दिखा दीजिए। एस पद्मावती जी, कोई क्वेश्चन है? पहले वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो बाद में करेंगे, ऑरा क्लेंजिंग के बाद में। और आपको तो ऑरा क्लेंजिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ दिक्कत रहती है। बिल्कुल वीडियो ऑफ मत कीजिए आपकी, क्योंकि मैं भी यहाँ से बहुत कुछ करूंगी। ठीक है, अपना अपना दिया दिखाइए सब लोग मुझे, सब लोग अपना अपना दिया दिखाइए, बहुत बढ़िया। एक दिया आपके सामने जलेगा, और एक दिया आप इस तरह से प्लेट में पकड़ेंगे, जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ है। अब ये देखिए मेरे पास गूगल है, मैं इसको भी जला रही हूँ, आप जला के अपने पास रख सकते हैं, नहीं है ओके फाइन, फायर है ना हमारे पास दिए की फॉर्म में, और देसी घी के अंदर बहुत ताकत होती है आपकी सारी नेगेटिविटी को खत्म करने का। देखिए ठीक है, अब मैंने जला लिया, इसको अपने पास रख लिया। अब आप सब लोग क्या करेंगे? यस पूजा जैन जी, एनी क्वेरीज? यस बोलिए, प्रोसेस को बीच में मत रोकिए। यस बोलिए पूजा जी, अनम्यूट कीजिए। सविता जी, मैंने एक्चुअली वॉइस नोट नहीं सुना था, अभी सुना है। मैं दिए और वो सब चीजें अरेंज नहीं कर पाई हूँ, तो अभी आप कर सकते हैं, 2 मिनट में कर लीजिए। एक दिया हो पाएगा? ठीक है। कैंडल है, कैंडल है, कैंडल भी नहीं है मेरे पास अभी तो। एक ही जला लीजिए, कोई बात नहीं। ओके। ठीक है,
एक ही जला लीजिए। आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, जिनको भी 2 मिनट का टाइम लेना है। अब मैं म्यूजिक ऑन करूंगी। म्यूजिक ऑन करते हुए आप अपनी लाइट को थोड़ी डिम कर दीजिए। जो दिया आप सामने रखेंगे उसे रहने दीजिएगा। जो दिया मैं आपको बाद में उठाने को बोलूंगी वो आप उठा लीजिएगा। ठीक है। जिसकी भी सुषमिना चल रही है, चलनी थी, मुझे पता था, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑरा क्लेंजिंग हो रही है ना, बॉडी को भी ऑरा को भी पता चलता है। अभी चेंज हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम अपनी क्लेंजिंग कर रहे हैं और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। जिसकी सुषमिना चल रही है वो 1 मिनट का वेट कर ले दिया जलाने के लिए। एक तरफ बेंड हो जाए, दूसरी तरफ की चलने लगेगी। हाँ जी, कैंडल अभी नहीं जलानी है, कैंडल मैं आपसे बाद में जलाऊंगी। चलिए एक काम कीजिए, चलिए एक काम कीजिए, दोनों कैंडल अपने सामने रखिए, अपने सामने रखिए। देखिए ये सारी चीज आग से कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से सिक्योर होके करना है। दोनों कैंडल अपने सामने लगा लीजिए, उनको स्टिक कर दीजिए। और एक कैंडल को आप जलाएंगे स्वर से होल्ड करके, और एक एक्सेल करते हुए जलाइए। 2 कैंडल जलानी है। और जब तक हमारी प्रोसेस होगी आपको समझ आएगा जो कैंडल आपने स्वर से जलाई थी इनहेल करके वो कितनी देर जली, और जो आपने एक्सेल करते हुए जलाई थी वो कितनी देर जली। ये प्रोसेस आप जला के कैंडल छोड़ दीजिए, बाकी प्रोसेस हम करते हैं। नहीं है कैंडल, कोई इशू नहीं है। ये एक एक्टिविटी थी जो मैं आप लोगों को करा के स्वर की ताकत दिखाना चाह रही थी कि स्वर में कितनी ताकत है। तो एक आप एक्सेल करते हुए, एक इनहेल करते हुए, यानी एक सांस छोड़ते हुए जलाइएगा नॉर्मल, और एक जलाइएगा इनहेल करके सांस को होल्ड करके सगुन में। ठीक है। कर ले। आप सब लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, फटाफट से आप लोग कर लीजिए, सब लोग कर लीजिए, जल्दी जल्दी से कर लीजिए, कर लीजिए। शिविका एक तरफ बेंट हो जाइए, टेढ़े हो जाइए एक तरफ, कुर्सी पे कहीं पे भी थोड़ा सा हाथ को अपनी आर्म्स के नीचे रख के टेढ़े हो जाइए, एक तरफ की जल जाएगी। गीतांजलि जी आपकी चल गई एक नॉस्ट्रिल, सुष्मिना बंद हो गई। यस ग्रेट। ठीक है। आप चाहें तो अपने बच्चों को पास बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बुला सकते हैं अपने बच्चों को अपने पास। अशिता आप भी अपनी डॉटर को बुला सकते हैं। ठीक है। जिसको भी बुलाना है अपने बच्चों को बुला लीजिए। ठीक है। बहुत बढ़िया। कैंडल जल गई, कैंडल को साइड पे जलने दीजिएगा, उसको लास्ट में देखते हैं क्या हुआ। अब धीरे धीरे लाइट को बंद कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। 2 दिए जलेंगे आपके सामने, एक दिया पड़ा रहेगा, एक दिए से हम अपने ऑरास को क्लींस करेंगे। ठीक है। चलिए लाइट ऑफ कर दीजिए। सिर्फ आपकी जगह मुझे दिए जलते हुए दिए दिखने चाहिए, जलते हुए दिए दिखने चाहिए आपकी जगह। ठीक है जी। धूप और दिया दोनों एक प्लेट में, देखिए मैंने संजय जी जलाया है। इस छोटी सी प्लेट में धूप भी जल रही है, ये देखिए, और दिया भी जल रहा है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मेरी लाइट जलती रहेगी क्योंकि मुझे आप लोगों को देखना है। आप लोगों की जगह मुझे सिर्फ दिए दिखने चाहिए। अंधेरा कर लीजिए, अंधेरा कर लीजिए। नहीं कर सकते, ओके फाइन। जो नहीं ऑफ कर सकते कोई इशू नहीं है, इसलिए कहा कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, और कोई चीज नहीं है। जो करेंगे लाइट ऑफ करके उनका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आप सब लोग रेडी हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है मुझे तो, और बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया है। तो मैं म्यूजिक को ऑन करूंगी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कंफर्टेबल और एक कंफर्ट डिस्टेंस पे बैठिएगा। आग आपके सामने है, और आज ये पवित्र अग्नि आपके सारे के सारे चक्रों को क्लीन करेगी। जो लोग इसे मेरे साथ लाइव नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी मैं पूरा मौका दूंगी कि ये सुनकर वो कर पाए। लेकिन लाइव करने का मजा कुछ और है, क्योंकि बीच बीच में मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगी, कुछ आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगी। 2 दिए का क्या कर रहे हैं? 2 दिए, एक दिया आपके सामने जलता रहेगा और बाद में एक दिए से आप पूरे के पूरे ऑरास को क्लेंस करेंगे। एक दिया जलता रहेगा उसी जगह पड़ा हुआ। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आप आंखों को हल्के हल्के से बंद कर लीजिए। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए, जहां भी बैठे हैं कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। इस समय ईश्वर को अपने अंग संग, जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है उसे अपने साथ विराजमान पाइए, कि जैसे वो आपके साथ हैं इस समय, वो आपके आसपास मौजूद है। ठीक है। एक म्यूजिक ऑन किया जाएगा। म्यूजिक ऑन करने का रीजन ये है
कि हमारा माइंड कहीं वेवर नहीं होगा। एक लंबी सांस को इनहेल कीजिए और इस लंबी सांस के साथ आप अपने अंदर इस ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिविटी को लेकर, पूरी हमारे आसपास हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिविटी है वो अंदर जाती हुई सांस के साथ आपके शरीर में जा रही है, ऐसा आपको विजुलाइज करना है। आंखों को बंद कीजिए, क्योंकि जब आंखें बंद होती हैं तो हमारा फोकस लगता है, और जब आंखें खुली होती हैं तो हमारा फोकस इधर उधर घूमता है। एक बार फिर से इनहेल कीजिए और इस ब्रह्मांड की पूरी पॉजिटिव एनर्जी को सिल्वरिश लाइट की फॉर्म में एक ब्लेसिंग को अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, श्वासों के थ्रू अपने शरीर में जाता हुआ पाइए, जैसे कि ये पॉजिटिविटी पूरे शरीर में फैल गई हो और आपके शरीर के अंदर एकदम से रोशनी हो गई हो। और अब मुंह से हल्के हल्के से एक्सेल कर दीजिए, जैसे कि इस रोशनी ने आपके अंदर के अंधेरों को बाहर निकाल दिया है, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दिया है। एक बार फिर से इनहेल कीजिए होल्ड कीजिए और अपने अंदर सिल्वरिश जगमगाती हुई लाइट को अपने सिर से लेके अपने पैरों तक महसूस कीजिए। ये ब्लेसिंग, ये पॉजिटिविटी आपके शरीर के सारे रोगों, सारे कष्टों, अंदर के सारे थॉट, नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर रही है, ऐसा आपको महसूस करना है। और अब मुंह से एक्सेल कर दीजिए। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और ये सातों के सातों चक्र कहाँ विद्यमान है, पहले इसके बारे में बताती हूँ। हमारे प्राइवेट पार्ट्स के बीच में, गुदा पार्ट में रूट चक्र है, जो कि हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान और हमारे जीवन की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारी नेवल यानी नाभि से 3 उंगली नीचे सैक्रल चक्र है, जिसे स्वादिष्टान चक्र बोला जाता है। यह हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे करेज का चक्र है। और हमारी नाभि से 3 उंगल ऊपर मणिपुर चक्र है। पहले आपको चक्रों के बारे में इसलिए बता रही हूं ताकि जब मैं आपको उस चक्र को क्लीन करने को बोलूं तो आपको उसकी लोकेशन पता हो। नाभि से 3 उंगल ऊपर सूर्य चक्र भी बोला जाता है मणिपुर चक्र को। आपके जीवन में जितना भी उजाला है ना, ये मणिपुर चक्र है। आपका डाइजेशन सिस्टम मणिपुर चक्र है। आपकी जठर अग्नि मणिपुर चक्र है, इसीलिए इसे सूर्य चक्र कहा जाता है। चेस्ट के बीचों बीच हार्ट चक्र है। हार्ट चक्र जो कि आपके जीवन में सभी एक्सपेक्टेशंस, सभी तरह की लेट गो में आपको हेल्प करता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को कम करने में, जीवन को पूरी तरह से जीने में और लेट गो करने में हेल्प करता है। फिर आपका थ्रोट चक्र है, ये बिल्कुल थ्रोट चक्र है। ये चक्र गले में, जो गहराई सी चीज है हमारे गले में, वहां स्थित है। हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होगा, हम अपनी बात को कितनी मजबूती से कह पाते हैं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, उनका ये चक्र डिस्टर्ब होता है। इसके बाद ऊपर के 2 चक्र बहुत ही ब्यूटीफुल चक्र हैं, जो आपको सुपर कॉन्शियसनेस के साथ मिलाते हैं। तो पहला आज्ञा चक्र, जो कि आपके आईब्रोज के सेंटर में, और फिर क्राउन चक्र जो आपके सिर के ऊपर है। अब हर एक चक्र के लिए आप हल्के हल्के से आंखों को खोलिए। जो दिया आपने जलाया है, जिसे आप उठाकर अपने चक्रों को क्लीन करने वाले हैं, हम एक बार नीचे से ऊपर और फिर दूसरी बार ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। चाहें तो इसे आंखें बंद करके, आप चाहें तो इसे आंखें खोल के कर सकते हैं।
सबसे पहले अपने रूट चक्रा के पास इस फायर को रखिए, यानी इस दिए को रखिए, और इमेजिन कीजिए कि लाल रंग का वो चक्र जिसे रूट चक्रा कहा जाता है, हम उसे क्लीन कर रहे हैं, उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं। तो अब आपको दिखाने के लिए बता रही हूं, आप इसे क्लॉकवाइज अपने रूट चक्रा पे इस तरह से 7 बार घुमाइए और इमेजिन कीजिए कि जैसे जैसे आप अग्नि को घुमा रहे हैं अपने रूट चक्रा पे, आपके रूट चक्रा की सारी नेगेटिविटी क्लीन हो रही है और आप अपने रूट चक्र को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 7 बार इस प्रोसेस को आपको करना है। पूरी तरह से क्लिंजिंग करनी है अपने रूट चक्रा की, और विजुलाइज भी करना है कि ये अग्नि आपके रूट चक्रा के सारे इम्बैलेंसेस को खत्म कर रही है, सारी नेगेटिविटी को बर्न कर रही है। आप ये कर रहे हैं तो मैं रूट चक्रा के बीज मंत्र का जाप करूंगी 2 मिनट के लिए। लम 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 लम। धीरे धीरे आप अपने इस फायर को अपने सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र के जो बिल्कुल नाभि से 3-4 उंगल नीचे स्थित है, बहुत ही खूबसूरत चक्र है, आपके जीवन की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, करेज इस चक्र से रूल होता है। वम बीज अक्षर है, मैं वम वम बोलूंगी और आप फायर को वहां घुमाएंगे और विजुलाइज करेंगे कि सारी नेगेटिविटी इस फायर में जल रही है और ये अग्नि सारी नेगेटिविटी जलाने के बाद उसे रोशनी दे रही है। वम 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 वम। एक अच्छी सी खुशबू अपने शरीर में महसूस कीजिए कि जैसे जैसे चक्र क्लींस हो रहे हैं, आपका ऑरा, आपकी बॉडी से एक अच्छी सी खुशबू निकल रही है। धीरे धीरे आप अपने सैक्रल चक्र, नाभि से 3 उंगल ऊपर मणिपुर चक्र की तरफ बढ़िए। रम बीज अक्षर है, पीला रंग है इसका, और पीले रंग को आप ब्राइट होते देखिएगा। जैसे जैसे फायर से आप इसकी आरती उतार रहे हैं, आप इसके अंदर की नेगेटिविटी को बर्न कर रहे हैं, आपका ये चक्र और ब्राइट होता जा रहा है। रम 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 रम। और अपने मणिपुर चक्र को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दीजिए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑलवेज इन अ बैलेंस स्टेट, इन अ बैलेंस मोड इन माई बॉडी। और इस पीले रंग को धन्यवाद दीजिए जो इतना ब्राइट होकर आपके जीवन से बहुत सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है। धीरे धीरे इस अग्नि को अपने हार्ट चक्र की तरफ लेके आइए, हार्ट चक्र की तरफ लेके आइए। बहुत कुछ आपने जीवन में बांध के रखा हुआ है, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, लेट गो आप कर नहीं पा रहे। रमेश जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी फायर को उठाइए और अपने हार्ट चक्र की तरफ लेके आइए। यम बीच अक्षर है, यम 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 यम। हरे रंग के इस चक्र को आप अग्नि से शुद्ध कर रहे हैं और आप जीवन में लेट गो कर पा रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपके अंदर अपने लिए, दुनिया के लिए सिर्फ असीम प्रेम है, करुणा है, दया है। अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को आज आप
इस फायर में बर्न कर रहे हैं। आप ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे जैसे ये अग्नि आपके हार्ट चक्र की तरफ आरती उतार रही है, आपका हार्ट चक्र की सारी नेगेटिविटी बर्न हो रही है। अग्नि में बहुत ताकत है किसी भी नेगेटिविटी को खत्म करने की। जिन लोगों के पास फायर नहीं है वो विजुलाइज कर सकते हैं अपने हाथ में फायर को, मतलब आपकी इंटेंशन से है। और आज आप अपने जीवन से वो सारी गांठें, वो सारे दुख, वो सारे दर्द जो आपने अपने हार्ट चक्र में समेट के रखे हुए हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस अग्नि को अपने थ्रोट चक्र की तरफ लाइए और थोड़ा सेफली, थोड़ी दूरी पे, ये थ्रोट चक्र बीज अक्षर इसका अक्षर है। और महसूस कीजिए आपके अंदर आपने जितनी भी नेगेटिविटी को होल्ड किया है, जो आज तक आप शब्दों में बयान नहीं कर पाए, आप उसे जला रहे हैं। अपने अंदर की सारी, अपने थ्रोट चक्र को क्लींस कर रहे हैं। आपका थ्रोट चक्र क्लींस हो रहा है। आपकी वोकल कॉर्ड हेल्दी हो रही है। आपका थायराइड कंट्रोल में आ रहा है। आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होता जा रहा है। अपने थ्रोट चक्र का पूरी तरह से क्लींस कीजिए अपने थ्रोट चक्र को। अपनी गर्दन को थोड़ा हटा ऊपर की तरफ करके भी कर सकते हैं आप। अब आ जाइए धीरे धीरे अपने थर्ड आई पे। ईश्वर से कनेक्शन, आपकी इंट्यूशन को बढ़ाने का ये चक्र सीधा माध्यम है। ओम बीज अक्षर है इसका। आप चाहें तो अपने मन में चैंट भी कर सकते हैं। और अग्नि, थर्ड आई, यहाँ पे जो दिखता है उससे परे के सच को जानने की क्षमता इस चक्र में है। चक्र को क्लींस कर रहे हैं आप और मन मन में ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑलवेज देयर विद मी इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशन, फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी। जीवन में मुझे बेस्ट से बेस्ट रास्ता देने के लिए, जीवन में मुझे सही गलत की समझ देने के लिए। अब थोड़ा सा केयरफुल होके, थोड़ा सा केयरफुल अपने सिर से थोड़ी दूरी पे अपने क्राउन चक्र को क्लींस कीजिए। ये अग्नि आपके आसपास के ऑरा को क्लीन कर रही है। आपके ऑरा में जितनी नेगेटिविटी है उसे क्लीन कर रही है। धीरे धीरे एक बार अब आप अपने सिर से लेकर अपने रूट चक्र तक 7 टाइम पूरा आप जैसे आरती उतारते हैं, इस तरह से कीजिए। अपने आसपास की नेगेटिविटी को बर्न कर रहे हैं। किसी ने भी कोई नजर लगाई है, कोई भी नेगेटिव इंसान, किसी भी नेगेटिविटी को हमने अट्रैक्ट किया है, ये फायर उसे पूरी तरह से जला देगी। इसीलिए ईश्वर की आरती उतारने का रिचुअल होता है कि सारी नेगेटिविटी को बर्न किया जाता है। आज आप अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर मेरे अंदर मौजूद है, इसको सोचते हुए आप अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे रुकिए और अपने दोबारा से क्राउन चक्र, अपने थर्ड आई, अपने थ्रोट, अपने हार्ट, खुशी की लहर आपके अंदर होनी चाहिए। अपना मणिपुर चक्र, अपना स्वाधिष्ठान, अपना रूट चक्र, और इस प्रज्वलित अग्नि को अपने सामने रखकर, एक दिया पहले से जल रहा है, एक दिया उसके पास रख लीजिए। नमन कीजिए इस दिए को। इस अग्नि ने आपके 7 चक्रों को शुद्ध किया है।
तो बहुत सारा धन्यवाद इस अग्नि को कीजिए, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करने में इसने बहुत मदद की है। तो ये फायर एलिमेंट आज आपने यूज किया है अपने चक्रास को क्लींस करने में। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड जीवन में हर एक एलिमेंट का, चाहे वो वाटर है, एयर है, फायर है, अर्थ है, स्पेस है। ये पंचों के पांचों तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं, हमारे जीवन में मौजूद हैं। धीरे धीरे बंद आंखों से हाथों को रब कीजिए और ईश्वर को प्रार्थना कीजिए कि आज का ये दिन मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए, इस संसार के लिए सुखदायी हो, मंगलमय हो। ऐसी अनंत शुभकामनाएं आपको सबके लिए करनी है। और अपने क्राउन चक्रा को टच कीजिए, अपने थर्ड आई और अपनी पूरी बॉडी को। के लिए इस दिए को लगातार देखिए, आधे मिनट 30 सेकंड के लिए, जैसे कि तराटक किया जाता है। तराटक में दिया आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और इसकी लो को लगातार देखिए। पलक नहीं झपकानी है। आपको इसके आसपास एक वाइट कलर का ऑरा दिखेगा। वो तब दिखेगा जब आंखों को आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और वो फैलता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, जैसे कि लो ऊपर की तरफ जा रही है। 30 सेकंड करने के बाद जहां पलक झपके वहां बंद कर लीजिए आंखों को और फिर से एक बार देखिए। लगातार टक टक करके देखिए। और धीरे धीरे आंखें बंद कर कर इस ज्योत को यहां से निकलकर अपने थर्ड आई पे समा लीजिए। दो मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और ईश्वर को अभी 2 मिनट के लिए सब एक मेडिटेटिव फॉर्म में आ जाइए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस महसूस करेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है। जस्ट अपनी सांसों के साथ रहिए। मन शांत, आंखें बंद, अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिए, अपनी सांसों पे ऑब्जर्व कीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। आपने अपनी सांसों को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है।
धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आइए। हाथों को अच्छे से रब कीजिए और आंखों पे लगाकर इस अंधेरे में आंखों को खोल लीजिए। कैसा महसूस हो रहा है? कोई बताना चाहेगा? अच्छा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? बताइए मुझे। आप ही से जानना चाहूंगी। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, वेरी गुड, हैप्पी एंड लाइट, ब्लेस्ड। इसके साथ साथ एक काम कीजिएगा। आज रात को हल्के गर्म पानी से एक शॉवर लीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। ठीक है, अगर आप शॉवर से नहाते हैं तो एक लास्ट के मग्गा में थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिएगा। पानी डालें जब तो हल्का हल्का रब करके फिर से शॉवर ले लीजिएगा और कल अपने जीवन में आए हुए चेंज को महसूस कीजिएगा। तो ये सब चीजें मेरे प्रीमियम मेंबर्स के लिए, बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ मैं आप लोगों के जीवन में चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ। और तस्नीम, आपसे बात करने को मन है मेरा। तस्नीम, अनम्यूट कीजिए। सुपर्ब, रिलैक्स्ड। तस्नीम, अनम्यूट कीजिए। Yes, यस ma'am. मैम। कैसा Good लगा? evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग तस्नीम, I'm कैसा very लगा? light. Ma'am, it was amazing. बहुत अच्छा लाइट फील होता है। लाइट फील हो रहा है। देखिए, हर धर्म कोई भी हो, हर धर्म में अग्नि को उतनी ही महत्ता दी गई है। कैंडल जलाए जाते हैं। अब वो कोई क्रिश्चियन है तो जाके कैंडल जलाते हैं, हम हैं तो दिए जलाते हैं, कोई है तो हवन करता है, कोई है तो किसी और फॉर्म में। तो ये अग्नि तत्व जो है ना, अग्नि एलिमेंट, ये आपके जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। ठीक है, बस समझदारी से कीजिएगा। अब जो कैंडल्स आपने, थैंक यू तस्नीम। यस यशीला, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम मैं कैंडल्स देख रही थी मेरे। आपने बोला था एक एक्सेल करके जलाना, एक इनहेल करके जलाना। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, एक ये है और एक ये एकदम लंबी है अभी, और ये हाँ, एकदम छोटी हो गई है, और इसमें वैक्स भी बहुत निकल गया। तो जो बिन एक्सेल करके जलाया। हाँ, तो वो बहुत छोटी और इसमें वैक्स बहुत निकला। देखा, आपको डिफरेंस समझ आया कि स्वर कहाँ काम बिल्कुल। करता है। यही चीज के लिए मैंने वो दो कैंडल जलवाई आपसे, कि जब दिए को स्वर से जलाया जाता है तो ना केवल इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो दिया नॉर्मल से बहुत ज्यादा जलता है। यही स्वर की महत्ता है, यही मैं सिखाना चाहती थी आप लोगों को। यस अखिलेश जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, अच्छा सबसे पहले तो ये बात एकदम जो आप बोल रहे थे वो मेरा तो जो मैंने स्वर छोड़ के जलाया था ना दिया, वो बीच में बुझ गया, तो चलेगा? उसको कोई दिक्कत थोड़ी है उस चीज के लिए? नहीं 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 नहीं, बस जो स्वर छोड़ते हुए जलाया था वो जला ही नहीं होगा, या फिर वो उसका उतना तो काम ही नहीं जला था, है। मैं तो बीच बीच में आँख खोल खोल के देख रहा था, ये चैन नहीं पड़ रही थी ना, तो मैंने एक्स्ट्रा घी भी डाल दिया उसमें, तभी वो बुझ गया वो बीच में। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जो स्वर से और जलाया वो जल रहा है। वो जल रहा था, वो भी मतलब जब आपने वो त्राटक करवाया तो वो भी बीच में बुझ गया। कोई बात नहीं, आपने घी दोबारा ओवर करना कर पड़ेगा दिया। मुझे? ओवर घी कर दिया होगा, हाँ कर दीजिएगा, कर अच्छा। दीजिएगा। ठीक है। और पद्मावती जी, आपको जो दिखते हैं ना, आपको ऐसी चीजें रोज करनी चाहिए, शॉवर सॉल्ट वाला और ये अग्नि जी, बताइए। ओके मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। अभी जो चक्रार के ऊपर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, तो सहस्त्रार के ऊपर जाने के बाद दिया बुझ गया और गिर गया घी भी, दिया भी बुझ गया। तो ऐसा क्यों? वो एक अच्छा, क्वेश्चन था। हाँ देखिए, दो बातें। पहली बात तो वहम नहीं करनी, हो सकता है हाथ का एक एंगल ना बना हो। ठीक है, बहुत बार हो जाता है हमारे हाथ का एंगल नहीं बनता, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई वहम नहीं करना है। आप दोबारा से इसे प्रोसेस को ट्राई कर लीजिएगा। और एक आप लास्ट टाइम 31st को बोले थे ना, वो तेल का दिया और उसमें लौंग डालना है। तो वो दिया मैंने 3-4 बार ट्राई किया, वो लवंग भी नहीं जल रहे और दिया भी 5 मिनट में बुझ रहा हो। उसमें तेल भी ऐसा ही रहता है, सब कुछ ऐसा रहता है, पूरा नहीं जल रहा हो।
4 बार हुआ अभी ऐसा। 4 बार हो गया। तो पद्मावती जी, घर में नेगेटिविटी है, घर में सॉल्ट का पोछा लगवाइए रोज, थर्सडे को नहीं लगवाना, ठीक है। और घर में हो सके तो पूरे घर में कॉर्नर कॉर्नर में बेल बजाते रहिए, रोज घूमते हुए, ठीक है। बेल बजाइए, आप सॉल्ट का पोछा लगवाइए, आप कपूर के साथ लौंग को जला दीजिए, कपूर जला देगा लौंग को, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, ओके मैम। ठीक है। इतने दिनों के बाद आज बहुत कुछ रिलैक्स लगा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। हर दिन बंधा हुआ, माथा बंधा हुआ लग रहा था, आज बहुत मिरेकल लग रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आप ही के लिए ये सब कुछ करवाया है मैंने, और मैं खुद भी कर रही थी, तो ये मत सोचिएगा कि मैं अपना कर रही थी, मैं आप ही लोगों के लिए कर रही थी। यस मनिंदर जी। गुड इवनिंग मैम। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत ही एनर्जेटिक और अच्छा महसूस हो रहा है। वो कैंडल्स का क्या हुआ मनिंदर जी? जो स्वर से जलाई थी, अच्छा देखिए, बड़ी है अभी जो वो इतनी कम हो गई। जो बिना स्वर के जलाई थी वो छोटी हो गई है, और जो स्वर से जलाई थी वो बड़ी है जी, और यही जो जलाया था ना ये करने के लिए, वो भी काला हो चुका है। भी काला हो गया है। वाह, वो भी काला हो गया, तो इसका मतलब उसने आपकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लिया है। फेल्ट लाइक क्राइंग आफ्टर क्लिनजिंग। तो अंजू जी, बहुत कुछ उतरा है आपके जीवन से, इस प्रोसेस को रिपीट कर लीजिएगा कल फिर से, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगी। आप लोग चाहें तो इस प्रोसेस को अगर 21 दिन लगातार कर लेते हैं, 21 दिन, तो आप खुद देखेंगे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, काम आपका बढ़ने लगेगा, आप खुद ही ना एक हैप्पी मूड में आ जाएंगे, हैप्पी 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 फील करेंगे हर समय, जैसे खुशी, अनजानी सी खुशी मिल गई हो आपकी। लोग अच्छे मिलेंगे, बातें अच्छी होंगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सुपर कॉन्शियस से आपका सब कॉन्शियस अलाइन होने लगेगा, आपकी इंट्यूशंस बढ़ने लगेंगी, आप यू फील लाइक अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ, आप ब्लेस्ड फील करेंगे अपने आप को, जैसे आप ईश्वर के सबसे ब्लेस्ड बच्चे हैं, ठीक है। एनी टाइम यू कैन डू, देयर इज नो, ऑरा क्लेंजिंग के लिए पेट खाली है, पेट भरा हुआ है, डजंट मैटर। देखिए, आपको टाइम निकालना है 5-7 मिनट बस। ये तो प्रोसेस करानी थी तो आधा घंटा लगा, अदरवाइज नहीं लगता। आपको प्रोसेस कराने में टाइम लगा है। आप 5 मिनट्स विद द गुड इंटेंशन, थैंक यू टू ईच चक्रा, gratitude to each chakra, and visualize that when I am doing with fire, आप ये भी कर सकते हैं, आप नहाते हुए भी विजुलाइज कीजिए कि यहाँ जैसे शॉवर का पानी डल रहा है, तो आपके सिर से नेगेटिविटी निकल रही है, आपके क्राउन से, आपके थर्ड से, आपके थायराइड, ये क्या कहते हैं, विशुद्धि से निकलते हुए आपके पैरों से वो नेगेटिविटी, नहाते हुए जस्ट सोच लीजिए दिमाग में, तो वो भी काम कर जाएगा, वो भी काम कर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये दिया, आप ऐसे लगेगा ये दिया आपके लिए जल रहा है, या आपके जीवन को रोशनी दे रहा है। कौन कौन लोग दिए को छोटी सी आंख, जैसे हम आंखों को एडजस्ट करके दिए को देखते हैं ना, ऐसे करके ऐसे देखिए, और अगर आपकी लो की तार ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपका ऑरा क्लींस हुआ है बहुत अच्छे से। आंखों को एडजस्ट करके हम देखते हैं ना, ऐसे करके, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोज हु आर राइटिंग, मुझे एकदम मैम वेंट अप, यस यस। और कईयों का नहीं हुआ होगा क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हुई होगी, और उन्हें करने में भी, जो बहुत नेगेटिव होंगे ना, वो कर भी नहीं पा रहे होंगे ठीक से, ठीक है, उनके साथ हो भी नहीं रहा होगा। शैलेंद्र, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू स्वप्ना सिंह। जी नमस्ते माँ। कैसा फील हो रहा है शैलेंद्र? बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग क्या बिल्कुल। करेंगे, कुछ दिन के अंदर अंदर मैं मेडिटेशन सेशन शुरू करूंगी दोबारा से, और हम उस समय जब मेडिटेशन करेंगे तो एक ऑयल बर्न करके या दिया बर्न करके करेंगे, और फिर आप अपने जीवन की पॉजिटिविटी को देखिएगा। आपको लगता है ना क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं हो रहा, क्लाइंट चल के आपके पास आएगा, ठीक है। अब इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स मत कराइए प्लीज, सेशन
खराब हो जाएगा, जो मैंने कराया उसका मकसद खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस लिख दीजिए।